बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई सबक अमेज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूं और ये वाक़या आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं और ख़ास तौर पर जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, जो मुसलमान ममालिक के हालात हैं, ये उन हालात की पूरी अक्कासी करता है। तो दोस्तों, ये 1917 की बात है कि बरतानवी जनरल स्टैनली मौदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ अपने मुतरजम की मदद से मुतवज्जे हुआ और उसने उस चरवाहे से कहा कि मैं तुम्हें 1 पाउंड देता हूँ, तुम इस 1 पाउंड के बदले में जो ये तुम्हारा कुत्ता है तुम इसको ज़िबा कर दो। अब उस वक़्त जो 1 पाउंड था उसकी कीमत वो जो चरवाहे का रेवड़ था उसके आधे रेवड़ से भी ज़्यादा थी। तो चरवाहे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने फ़ौरी तौर पर अपने कुत्ते को पकड़ा और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। तो कुछ ही देर बाद जनरल ने उसे कहा कि अगर मैं आपको 1 और पाउंड भी दूं तो तुम क्या इसकी खाल भी उतार दोगे? तो चरवाहा और ज़्यादा खुश हो गया, वो राज़ी हो गया। अब उसने अपने कुत्ते की खाल उतारना भी शुरू कर दी। थोड़ी देर मज़ीद जब गुज़री, जब उसने खाल उतार ली तो अब जनरल ने दोबारा उससे मुखातिब हुआ और उस चरवाहे से कहा, ये अगर आप इस बात पे राज़ी हो जाएं, इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं, जो बात अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ, तो उसके बदले में भी मैं आपको 1 और पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। तो चरवाहे ने कहा, आप मुझे बताएं और आप क्या मुझसे कराना चाहते हैं? तो जनरल ने कहा, अब तुम इस कुत्ते की बोटियाँ भी करके मुझे करके दिखा दो। तो चरवाहे ने उस कुत्ते की बोटियाँ भी कर दी। तो इसी असना में जनरल ने उस चरवाहे को 3 पाउंड दिए और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर जब गुज़री, वो चंद ही कदम आगे गया था तो उसे पीछे से चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी। चरवाहा जनरल से कह रहा था कि अगर मैं इस कुत्ते की बोटियाँ खा भी लूँ तो क्या तुम मुझे 1 पाउंड और दोगे? इस पर जनरल ने कहा, नहीं। जनरल ने इनकार में सर हिला दिया और जनरल ने उस चरवाहे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी औकात और तुम्हारी समझदारी देख रहा था, तुम्हारी हैसियत देख रहा था, जो तुम्हारा एक ज़हन है, जो तुम्हारा एक माइंड है, मैं वो देख रहा था। तो जब मैंने तुम्हें 1 पाउंड का कहा तो तुमने 1 पाउंड के बदले में जो तुम्हारा कुत्ता था वो तुम्हारे पूरे रेवड़ की हिफाजत करता था, उसको दरिंदों से बचाता था। जब तुम्हारा रेवड़ बिफर कर दूर चला जाता था तो तुम्हारा जो कुत्ता था उस रेवड़ को इकट्ठा करता था, उसको एक जगह पे कायम रखता था। तो तुमने 1 पाउंड के बदले में अपने उस दोस्त, अपने उस मुहाफिज कुत्ते को ज़िबा कर दिया और उसको मेरे कदमों में फेंक दिया।
उसके बाद जब मैंने तुम्हें दूसरा भी पाउंड देने के लिए कहा और उसके बदले में मैंने कहा कि तुम इस कुत्ते की खाल भी उतार दो, तो तुमने एक और पाउंड के बदले में अपने इस कुत्ते की खाल भी उतार के मुझे दे दी। इसके बाद मैंने तुझे तीसरा ऑप्शन दिया कि अगर मैं तुम्हें एक और पाउंड दूं तो क्या तुम इसकी बोटियां भी करके दोगे, तो तुम इस पर भी तैयार हो गए। और जब मैंने तुम्हें 3 पाउंड दे दिए तो मैं जब जाने लगा तो अब मुझे पीछे से तुम पुकार रहे हो और तुम इस बात पे भी तैयार हो गए हो कि अपने इस दोस्त, इस मुहाफिज की बोटियां खाने के लिए भी तैयार हो, सिर्फ़ 1 पाउंड और के बदले में। तो इस पर जनरल ने अपने मुतरज्जम से कहा, चलो ये कौम कभी हमसे जंग नहीं जीत सकती, इन लोगों से, इस कौम से हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सिर्फ़ 1 पाउंड के बदले में अपने मुहाफ़िज़ को कत्ल कर सकता है, अपने मुहाफ़िज़ को ज़िबा कर सकता है, 1 और पाउंड के बदले में उसकी खाल उतार सकता है, 1 और पाउंड के बदले में उसकी बोटियां कर सकता है, और 1 और पाउंड के बदले में उन बोटियों को खा भी सकता है, तो हमें ऐसी कौम से शिकस्त कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ज़रा आज आप गौर करें, आज पाकिस्तान के हालात पर नज़र दौड़ाएं और पाकिस्तान के हालात को देखें। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं और जो हम बज़ाते ख़ुद आम आवाम हैं और हम में से जो अक्सर लोग हैं, वो लालच में क्या कुछ नहीं कर रहे। वो हमारे मुल्क को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ़ चंद पैसों के एवज़, चंद ओहदों की लालच के एवज़। वो अपना ईमान बेच रहे हैं, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बल्कि वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास करम है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। जब पाकिस्तान ने धमाके किए थे तो उस वक़्त लोगों ने कहा था, जब पाकिस्तान ने इंडिया के धमाकों के बदले में पाकिस्तान ने भी अपने एटमी धमाके किए थे, तो उसके बाद जो यूरोपीय ममालिक थे, जो काफिर ममालिक थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का एटम बम नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक बम है। तो दोस्तों, इससे साबित हुआ कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है, पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा तो इसका बराह रास्त असर जो है वो बाकी ममालिक पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी पाकिस्तान की किसी भी इस्लामी मुल्क को ज़रूरत हुई तो पाकिस्तान हमेशा आगे आगे रहा। इसराइल ने जब भी किसी भी अरब ममालिक पर हमला करने की कोशिश की तो ना सिर्फ हमारे पायलट यहाँ से गए, उन्होंने उन ममालिक के पायलट्स को तरबियत दी, बल्कि हमारे पायलट्स ने अमली तौर पर जहाज़ उड़ाकर जंग में हिस्सा लेकर इसराइल के काफ़ी सारे जो त्यारे थे, जो जहाज़ थे, जो लड़ाका त्यारे थे, उनको गिराया भी है। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम देखते हैं आलम इस्लाम की, इस्लामी ममालिक की हालत, तो उन ममालिक की हालत भी कहीं कोई पाकिस्तान के हालात से मुख्तलिफ नहीं है। वो भी ममालिक लालच में पड़े हुए हैं, वो भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं, इंडिया का साथ दे रहे हैं। वो भी चंद पाउंड के एवज़ तिजारत की लालच में, कारोबार की लालच में, वो ना सिर्फ
इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो अपने ममालिक का भी नुकसान करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक इस्लामी मुल्क, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब सऊदी अरब जो है उसने खुल्लम खुला ऐलान नहीं किया, इंडिया की मज़म्मत उसने नहीं की, तो अब पाकिस्तान को इस बात से काफ़ी सारा दुख पहुंचा, काफ़ी सारा रंज पहुंचा, हमें तकलीफ़ पहुंची। तो अब जो सऊदी अरब की एक कदर थी वो हमारी निगाह में कम हुई। इसी तरह और ममालिक भी, अब जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है उसके साथ तिजारत कर रहे हैं, तो जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं, अब इन ममालिक का इन इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अब वो चाहे जितना भी काफरों के दोस्त बन जाएं, यहूद व नसारा के दोस्त बन जाएं, लेकिन वो अपने इस्लामी ममालिक के तो एक तरह से दूर होते जा रहे हैं। उनको अपने लोगों से दूर होने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है और आगे भी हो सकता है। तो दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान को इन लालची लोगों से आज़ाद कराएं। जब वोट की बारी आए तो हम सही लोगों को मुंतखब करें, ईमानदार लोगों को हुकूमत में लाएं, और जो भी बंदा गलत हो, जो करप्ट हो, जो थोड़ी सी लालच के एवज़ मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ हम सब लोग मुत्तहद हो जाएं, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान मज़बूत हो बल्कि सारे इस्लामी ममालिक मज़बूत हों, जिससे इस्लाम की जो ताकत है, जो इस्लामी ममालिक की जो ताकत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं ना सिर्फ उनका फ़ायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हम मुसलमान जो हैं, हम ना सिर्फ अपने मज़हब के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बल्कि जो बाकी मिनॉरिटीज़ हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, उनको भी हकूक़ देते हैं, उनको उनके मज़हब पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की इजाज़त देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद काफ़ी है जो मेरी आज की वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। जी, थैंक यू वेरी मच।